रहा है। सर महंगाई के लेकर हम चुपचाप लमटेम छाप कर दिए हैं। अच्छा ठीक है। इस इलाके का लोग विकास के नाम पर इस बार पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठकर के शासनकाल में देश का एक बड़ा ग्राफ बना है वैश्विक स्तर पर। यहाँ कुछ किया ही नहीं। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। लोकसभा में मतदान का चौथा चरण जारी है और न्यूज फॉर नेशन का चुनावी सफर भी जारी है। हम पहुंच चुके हैं बिनगामा, एक बड़ा गांव है जहां कम से कम 1500 मतदाता हैं। जिस स्कूल में हम हैं ये बूथ स्टेशन है और यहाँ 1500 लोग मतदान करेंगे और धीरे धीरे सुबह से देखिए लंबी लाइन है, सुरक्षा का तगड़ा बंदोबस्त और खास करके नित्यानंद राय जी के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ अर्धसैनिक बल के जवान के साथ साथ ये होम गार्ड के भी जवान हैं और देखिए लंबी लाइन, यहाँ 2 बूथ है, यहाँ कतार है। सुबह से मतदान शुरू है और लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और एक तरफ महिलाएं तो एक दूसरी तरफ पुरुष मतदान कर रहे हैं और कुछ लोग मतदान देकर के बाहर भी निकल रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि लोग जो हैं वो मतदान करते हैं और अपना मत रखते हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। क्या नाम है भैया? आदर्श कुमार। आदर्श जी। जी यहाँ मतदान कर लिया आपने? जी सर। सुबह सुबह कर लिया भैया? सुबह अभी किए हैं सर। जरा दिखाइए। सुबह सुबह मतदान इन्होंने किया है। जी सर। क्या मन में चल रहा है? सर महंगाई के लेकर हम चुपचाप लमटेम छाप कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। महंगाई, बेरोजगारी और कई मुद्दा है। हमारे साथ और कई लोग हैं, हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ कई लोग हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? सरोज राय नाम। ये बड़ा बूथ है और उजियारपुर से टक्कर भी बड़ा जबरदस्त है। नित्यानंद राय जी एक तरफ भारत के गृह राज्य मंत्री हैं निवर्तमान और दूसरी तरफ आलोक मेहता, जो लगता है कि इस बार सक्सेस करेंगे या न करेंगे तो वक्त बताएगा, चूंकि आप लोग मतदाता हैं और मतदाताओं की मर्जी से ही, चूंकि जनता जनार्दन होता है और लोकतंत्र के महापर्व में आप लोग मत कर रहे हैं, मत का दान कर रहे हैं। इस बार आप लोग किस मिजाज में हैं? क्या मुद्दा है? देखिए, इस इलाके का लोग विकास के नाम पर इस बार पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट कर रहा है। बहुत बड़ा विकास का काम हुआ है यहाँ नित्यानंद जी के प्रयास से। आप देखेंगे बगल में NH 122B, हाँ वो तो बन रहा है, सड़क तेजी से काम हो रहा है इसका। उस इलाके का लोग कभी सोचा नहीं था कि NH पर भी चलेंगे। एक पतली सी तो सड़क है, उसी से हम आ रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पे पार्टी और समीकरण दब जाता है, विकास कार्य का जो मुद्दा है वो उभरता है। और स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह क्या इधर क्या हाल तो है? NDA सरकार का देन है कि पहले हम लोग PMCH या DMCH दरभंगा जाते थे इलाज के लिए। उस लेवल का एक अस्पताल आपको यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर राम जानकी मेडिकल कॉलेज। अच्छा, कुछ दिन पहले जो उद्घाटन किया गया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा उपलब्धि है और बना है बगल में। आखिर आप लोग, ठीक है ये तो गुप्त मतदान होता है, बाकी चीजें होती हैं, लेकिन सवाल है कि 5 साल बाद जो ये महापर्व आता है, जिसके बाद हम लोग अपना प्रतिनिधि को चुनते हैं जो नीति तय करता है देश के विकास में, तो कौन सी बात आखिर, मान लिया कि देश में किसी की सरकार बनेगी जिनको आप यहाँ चुन रहे हैं, तो कौन सी बात आखिर जो नेतृत्व है प्रभावित करता है आप लोगों को? देखिए, जैसे पब्लिक का जो आकांक्षा है वो उसका संख्या बहुत बड़ा होता है ना। हाँ। लेकिन उसमें कई महत्वपूर्ण चीज है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक तो राष्ट्र स्तर पर इस सरकार का जो उपलब्धि है उसको भी लोग देखते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जो विकास का मामला है उसको भी देखते हैं, है ना। निश्चित रूप से NDA के शासनकाल में देश का एक बड़ा ग्राफ बना है वैश्विक स्तर पर, तो ये सब मुद्दा है। देखिए ये एक सोच, हम कई दफा कई जगहों पे जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी लोगों के अंदर एक परिवर्तन है कि वो कुछ जगहों पे परिवर्तन चाह रहे हैं। चूंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि एक गमले में कई तरह के फूल हों, विचारधारा अलग अलग है, लड़ाई है उसकी, लोग अपने अपने हिसाब से मतदान करते हैं और जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। एक ही बूथ पर कई तरह के विचार के मतदाता आपको मिलेंगे जो अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है? आप नौजवान हैं? राजा कुमार।
राजा कुमार, क्या नाम है यार, तुम तो राजा हो, है ना। तो चुनाव करना है लोगों का, है ना। जी। तो आप यंग हैं, आप क्या सोचते हैं? हम सोचे आलोक कुमार मेहता को वोट दें। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि आप, हाँ, रोजगार का मुद्दा क्या है ये हम जानना चाहते हैं, आपके मुद्दा। हाँ सर, अब की बार रोजगार के मुद्दा पे वोट देंगे। हाँ। और 10 साल से नित्यानंद राय जी को देखते आए, मतलब 10 साल में एक दिन भी नहीं देखे यहाँ। और अब वोट का टाइम आया तो ये रोड को तोड़वा उड़वा के छोड़ दिए हैं और कुछ किए ही नहीं है। अच्छा, तो उधर तो सड़क देखे कि बन रही है। और हाँ, क्या? ये तो कब्बे पास था इनके आने से पहले। हाँ। ये जो है से बीजेपी यहाँ सर कुछ 10 साल किया में ही नहीं। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हम्म, और जो है से किसान को तो कुछ दिया ही नहीं आज तक। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या किसान कर रहे के हो बाबू आप? अभी जो जितना नौजवान है पूरा बिहार में वो रोजगार के मुद्दा पे वोट करेगा। हम लोग रोजगार के मुद्दा पे वोट करेंगे। हाँ बस जा रहे एक, हाँ। रोजगार वर्सेस विकास है जो लड़ाई है। जितना नौजवान बिहार में वो तेजस्वी के नाम पे रोजगार पे वोट करेगा। हम लोग रोजगार पे वोट करेंगे। चलिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, मुद्दों के आधार पर ही मतदान तय होता है। और ये हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि एक ही बूथ पर, एक ही जगह पे, एक ही परिवार में लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कई लय के लोग होते हैं, कई विचारधारा के लोग होते हैं। और कहा जाता है ना कि एक बागीचे में कई तरह के फूल होते हैं, कई तरह का सुगंध होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। और बिहार जो लोकतंत्र का जननी रहा है, लोकतंत्र की जननी रही है, तो यहाँ यही खूबसूरती है। और आजादी के बाद से लगातार 5 वर्षों के बाद हम अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं मतदान के द्वारा। चलिए, हम इस बूथ पर थे बिनगामा में, जहां आप लोगों ने लोगों की राय सुनी। कुछ लोग कुछ अपने अपने हिसाब, अपने अपने किताब से अपनी बातों को रख रहे हैं। अगले बूथ पर चलते हैं, कुछ और लोगों से बात, कुछ और लोगों से मुलाकात और उनके विचार आप तक पहुंचाने की